हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। सो बिहार स्पेशल जीके के सीरीज़ में आज इस वीडियो में हम लोग बिहार में चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे और 1919 का रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इन सब जो भी आंदोलन हुआ था इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन सबको हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो बीपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो आई होप कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इसलिए अब हम लोग बिहार स्पेशल जीके का जो सीरीज़ इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस लाएंगे। पहले मैं थोड़ा थोड़ा करके ला रही थी, लेकिन अब डेट आ गया है तो जल्दी कंप्लीट कराना है, तो इसलिए मैंने इसमें 3-4 चैप्टर एक साथ रख दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर पहले पढ़ चुके हैं तो खुद से बनाएंगे एमसीक्यूज़, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से देखें। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? चंपारण आंदोलन जो है ये हुआ कब था? 1917 में हुआ था, और ये क्या था? नील किसानों का आंदोलन था। 3 कठिया प्रथा चल रही थी नील किसानों के ऊपर, उसके विरुद्ध जो है गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण आंदोलन चला गया था 1917 में। और ये गांधी जी के द्वारा जो है ये आंदोलन भारत में चलाया गया, उनका पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन, जो कि नील किसानों का आंदोलन था। नेक्स्ट है, 3 कठिया पद्धति किससे संबंधित है? 3 कठिया पद्धति जो है ये किससे संबंधित है? चंपारण आंदोलन से। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, जिसे हम लोग चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो ये 3 कठिया पद्धति क्या थी? तो 3 कट्ठे जो होता था बीघे पर, 1 बीघे पर, प्रति बीघे पर जो है 3 कट्ठा नील का खेती करना अनिवार्य था। इसी को 3 कठिया प्रथा कहा जाता है, क्योंकि प्रति बीघे पर जो है 3 कट्ठे नील की खेती करनी अनिवार्य कर दी थी अंग्रेजों ने। तो इसी के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध जो है गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण में आंदोलन चला था। कब चला था? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा जो है चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था? किसने जो है महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए निमंत्रित किया था? तो वो थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को जो है चंपारण के किसानों की दशा से अवगत कराया और उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। तो वो राजकुमार शुक्ल थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का प्रथम बार बिहार में कब आगमन हुआ था? महात्मा गांधी जो है बिहार में पहली बार कब आए थे? तो वो आए थे 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी बिहार में पहली बार आए थे राजकुमार शुक्ल के साथ। और ये कहाँ पे उतरे थे? पटना आए थे ये। ठीक है, पटना आए थे ये 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ। नेक्स्ट है, 3 कठिया पद्धति सर्वाधिक कहाँ पे प्रचलित थी? चंपारण में प्रचलित थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? बिहार के जो उपराज्यपाल हैं चंपारण आंदोलन के समय यानी कि 1917 में बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? तो बिहार के उपराज्य थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट। एडवर्ड अल्बर्ट गेट जो है ये बिहार के उपराज्यपाल थे चंपारण आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण के नील कृषकों के मामलों से संबंधित जांच समिति के द्वारा सरकार को सर्वसम्मति से प्रतिवेदन कब पेश किया गया था? तो चंपारण के नील कृषकों के मामले से संबंधित जो जांच समिति है इसके द्वारा सरकार को सर्वसम्मति से प्रतिवेदन कब पेश किया गया था? तो ये प्रतिवेदन जो है पेश किया गया था 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चंपारण आंदोलन जो हुआ इसके क्या परिणाम हुए? तो 3 कठिया पद्धति जो है इसका अंत कर दिया गया, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए और बगान मालिक के द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% जो है ये वापस कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार किसे दे गए थे? चंपारण आंदोलन जब समाप्त हो गया तो उसके बाद गांधी जी जो है मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार किसको सौंप करके गए? जनकधारी प्रसाद को। जनकधारी प्रसाद को गांधी जी ने अपना मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार सौंप दिया था।
नेक्स्ट है भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया। तो भारत में महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन था वो कौन सा था, चंपारण आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस कृषक आंदोलन में भाग लिया था। चंपारण किसान आंदोलन में महात्मा गांधी ने सबसे पहले भाग लिया था, ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के साथ बिहार के किस नेता ने कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी के साथ साथ जो है राजकुमार शुक्ल ने कृषक जो नील आंदोलन था इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी के साथ मिलकर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है। चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं है, तो जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, जेबी कृपलानी, ये लोग जो है चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के द्वारा जिले के कृषकों का दुख दूर करने के लिए कौन सा सत्याग्रह किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा कृषकों का दुख दूर करने के लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया था, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण एक आंदोलन के कारण प्रसिद्ध है जो संबंधित था। चंपारण जो है ये किस आंदोलन के कारण प्रसिद्ध था, जो महात्मा गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित था चंपारण आंदोलन, महात्मा गांधी की वजह से। ये सीडीपीओ में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी पर कहाँ पे मुकदमा चलाया गया था, मोतिहारी में। मोतिहारी में गांधी जी के ऊपर मुकदमा चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था। गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन है वो किससे संबंधित था, हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा से, हिंदू समाज में एकता बनाए रखने के लिए, नील खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। तो चंपारण आंदोलन नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए शुरू किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के द्वारा चलाए गए चंपारण सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है। चंपारण सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा है, चंपारण जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया, 1917 में। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किस आंदोलन से किया। तो गांधी जी जो है उनका भारत में पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन, और इसी से उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग 1919 के सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन का जो बिहार में प्रभाव रहा है, बिहार से रिलेटेड, उसको देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ, जिसमें एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था अगस्त 1918 में मुंबई में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था अगस्त 1918 में, कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की थी, और इसमें एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। ये अधिवेशन जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। ओके, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुआ था, कब। रॉलेट एक्ट आपको पता है 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट में क्या था कि किसी भी भारतीय नेता को बिना किसी दोष के भी, मतलब उसको गिरफ्तार कर, मतलब कि संदेह के अनुसार भी उसको गिरफ्तार कर लिया जा सकता था, और उस पर ना कोई दलील ना कोई वकील होती। ठीक है, तो ये जो रॉलेट एक्ट था ये काला कानून इसलिए कहा जाता है, और इसे ना दलील ना अपील वाली कानून भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट को, क्योंकि इसमें संदेह के बिना पे ही जो है किसी भी नेता को गिरफ्तार कर लेते थे और उस पर मुकदमा भी नहीं चल सकता था। ठीक है, तो इसी के विरोध में पटना में जो हड़ताल हुआ था वो कब हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 6 अप्रैल 1919 को। और ये जो हड़ताल हुआ था इसका नेतृत्व कर रहे थे सैयद हसन इमाम। ओके,
नेक्स्ट है 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? सैयद हसन इमाम ने इस जुलूस का नेतृत्व किया था। और हाँ गाइस, लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है लूसेंट का, उससे मैंने हिस्ट्री के सारे ही क्वेश्चंस, मतलब एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न सारा पढ़ा दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है। तो आपको पता है बीपीएससी में 40 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से 25 to 28 क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने सारे चैप्टर जो है, सारे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं उन सभी को बताया है एक्सप्लेन के साथ। तो अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग वहाँ से जाकर वो सारी वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा वीडियो नहीं है, 40 वीडियो है, तो 40 वीडियो में पूरा हिस्ट्री कंप्लीट है, तो ज़्यादा भी नहीं है। आप अगर डेली 2-2 वीडियो देखते हैं, 2-2 चैप्टर करके पढ़िएगा तो 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो जल्दी कंप्लीट होगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें जैसे ये सब रॉलेट एक्ट वगैरह ये सब मैंने उसमें डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम लोग बिहार जी के पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने बता दिया। और लूसेंट से भी कई क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उसको देख लीजिएगा वो वाली वीडियो को। चलिए नेक्स्ट है प्रांतीय कांग्रेस समिति। प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई 1919 को कहाँ पे हुई थी? प्रांतीय कांग्रेस समिति और बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक कब हुई थी? 13 जुलाई 1919 को। और ये कहाँ पे हुई थी? पटना में हुई थी। ये बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए किया गया था। 13 जुलाई 1919 को पटना में। ओके, नेक्स्ट है बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन कब आरंभ हुआ? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू हुआ था बिहार में वो फरवरी 1919 में हुआ था। फरवरी के अंतिम दिनों में ये आरंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट है बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1919 में हुआ था। बिहार में भी 1919 में ही हुआ। चलिए नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व कौन कर रहे थे? बिहार से जो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व है वो मौलाना मजहरुल हक कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मौलाना मजहरुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? खिलाफत आंदोलन के क्रम में जो महिला नेता सक्रिय रही थी उनका नाम है बी अम्मा। बी अम्मा ये किस आंदोलन से जुड़ी है? खिलाफत आंदोलन से। खिलाफत आंदोलन के क्रम में इनका सक्रिय योगदान रहा है बी अम्मा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो 12वां अधिवेशन है ये कब हुआ था? 28 और 29 अगस्त को 1920 में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? ये भागलपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का कौन सा अधिवेशन? 12वां अधिवेशन हुआ कब था? 1920 में। एग्जैक्ट डेट है 28 और 29 अगस्त, जिसमें ये हुआ था भागलपुर में, और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट है बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ है 1920 में। नेक्स्ट है हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया किसने? हिंदी साप्ताहिक देश का जो प्रकाशन है ये कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था पटना से 1920 में। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद जो है इसके संपादक थे। तो क्वेश्चन है कि हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन जो है किसने प्रारंभ किया? राजेंद्र प्रसाद ने। कहाँ से? पटना से 1920 में। ओके, नेक्स्ट स्वामी विद्यानंद किससे संबंधित हैं? स्वामी विद्यानंद किससे संबंधित है? किसान आंदोलन से। किसान नेता है स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में कहाँ स्थापित हुई थी? बिहार का पहला राष्ट्रीय महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1921 में स्थापित हुआ। कहाँ पे स्थापित हुआ था ये? पटना में स्थापित हुआ था। ठीक है, बिहार का पहला राष्ट्रीय महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1921 में। कहाँ पे? पटना में। और ये इसका उद्घाटन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। पटना में इसका स्थापना हुआ था बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का। कब?
1921 में। एग्जैक्ट डेट क्या है? 6 फरवरी 1921। उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन भी है 6 फरवरी 1921 को हुआ था। तो ये क्वेश्चन आता है कि बिहार विद्यापीठ और बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय दोनों का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ था और किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, तो बिहार विद्यापीठ जो है इसका उद्घाटन भी 6 फरवरी 1921 को ही हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर कौन नियुक्त हुए थे? तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर राजेंद्र प्रसाद जो है ये नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? विद्यापीठ के जो प्रथम कुलपति थे वो थे मजहरुल हक और उप कुलपति थे ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद जो ये उप कुलपति थे। ठीक है, तो बिहार विद्यापीठ और बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय दोनों 6 फरवरी 1921 को उद्घाटन हुआ। किसने किया? महात्मा गांधी ने। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप पद पर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए और बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति मजहरुल हक बने, उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद बने। चलिए नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिले में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? तो असहयोग आंदोलन के दौरान भागलपुर जिले से महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है दीप नारायण सिंह ने। किसने निभाया? दीप नारायण सिंह ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिले का नेतृत्व किया है? असहयोग आंदोलन के दौरान मोहम्मद जुबैर जो है ये मुंगेर जिले का नेतृत्व कर रहे थे। मुंगेर जिले से नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद जुबैर। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम थे। नेक्स्ट है, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति गंभीर हो गई थी? तो एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है तिरहुत में स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। चलिए नेक्स्ट है, श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई कौन थे जिन्होंने राय साहब की उपाधि लौटा दी? राजेंद्र प्रसाद के भाई थे राय साहब महेंद्र प्रसाद। राय साहब महेंद्र प्रसाद जो है राजेंद्र प्रसाद के भाई थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 24 मार्च 1921 को राय साहब की उपाधि वापस लौटा दी थी और वो मजिस्ट्रेट थे, उस पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद के भाई का नाम क्या है? महेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? मौलवी मोहम्मद शफी जो है असहयोग आंदोलनकारी हैं और ये किस जिले से संबंधित है? तो ये संबंधित है मुजफ्फरपुर से। मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित है? मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र करनी थी? बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए जो धनराशि एकत्र करनी थी वो थी 9,42,000 रुपये। 9,42,000 रुपये जो है बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए एकत्र करना था, 9,47,000, और ये धनराशि कांग्रेस ने निश्चित किया था। नेक्स्ट 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था? मदरलैंड नामक जो अखबार है ये मजहरुल हक के द्वारा प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। कब? 30 सितंबर 1921 को। कहाँ से? सदाकत आश्रम से। ठीक है, मदरलैंड नामक अखबार किसने स्टार्ट किया था? मजहरुल हक ने। कहाँ से स्टार्ट किया था? सदाकत आश्रम से। कब? 30 सितंबर 1921 को। नेक्स्ट है, बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की? तो हमने देखा कि बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए 9,47,000 रुपये जो है एकत्रित करने थे, लेकिन ये लोग कितने कर पाए थे? 7.5 लाख रुपए ही एकत्रित कर पाए थे। ठीक है, करने थे 9,47,000 लेकिन 7.5 लाख कर पाए थे। सॉरी 7.5 लाख, ऑप्शन सी, सॉरी 7.5 लाख कर पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में 1921 में स्वराज्य सभा की स्थापना कहाँ पे हुई थी? स्वराज्य सभा की स्थापना बिहार में कब हुई? 1921 में। कहाँ पे हुई? गया में हुई थी। गया में स्वराज्य सभा की स्थापना हुई थी बिहार में 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का कौन सा अधिवेशन था जिसमें बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारी समिति में स्थान दिया गया था? तो वो अधिवेशन जुलाई 1921 में हुआ था
अखिल भारतीय कांग्रेस का जुलाई 1921 का जो अधिवेशन था उसमें बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में स्थान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा? बिहार का कौन सा नगर था जहां पे 1921 का नगर पालिका चुनाव में सभी मत जो है असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? तो वो जिला था मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जो है यहाँ नगर पालिका चुनाव हुआ था 1921 में, जिसमें सारे मत जो है असहयोगियों के पक्ष में पड़े थे। नेक्स्ट है, अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? गांधी जी जो है अगस्त 1921 में बिहार आए थे और उस दौरान बिहार शरीफ के जो लोग थे उन्होंने गांधी जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया था। कहाँ के लोगों ने? बिहार शरीफ के लोगों ने। ठीक है। नेक्स्ट है, सत्यनारायण लाल किससे संबंधित है? सत्यनारायण लाल जो है ये बक्सर से संबंधित है। नेक्स्ट है, बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम चला था और ये बिहार में जो है कहाँ पे विशेष ध्यान दिया गया था? बिहार में कहाँ पे चल रहा था? भागलपुर में चल रहा था, क्योंकि भागलपुर जो है कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम जो है भागलपुर में चल रहा था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी 22 से 23 दिसंबर 1921। 22 से 23 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स जो है पटना की यात्रा में आए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवक दल की स्थापना कब की, जिसका प्रमुख कार्य राज्य में शांति बनाए रखना था? बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति ने कौमी सेवक दल की स्थापना की थी, जिसका काम क्या था? राज्य में शांति बनाए रखना था। और ये स्थापना कब किया गया था? 27 नवंबर 1921 को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 27 नवंबर 1921 को। नेक्स्ट है, बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलने वाले किसान समाचार के संपादक कौन थे? बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था, जिसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे स्वामी विद्यानंद। बिहार बंधु प्रेस जो है ये मुजफ्फरपुर से निकलने वाला किसान समाचार था। इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। नेक्स्ट है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर जो है अभियान चलाया गया था, किस इश्तेहार के छापने के लिए? विदेशिया जो है ये कौन छाप रहे थे? बाबू तारापद बनर्जी छाप रहे थे। इन पे इसको छापने के लिए मुकदमा चलाया गया था। बाबू तारापद बनर्जी दरभंगा से थे। ठीक है। सो बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी जो है विदेशिया इश्तेहार छाप रहे थे, जिसके कारण उन्हें मुकदमा चलाया गया था उनके ऊपर। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? झंडा संबंधित विवाद जो है 1922 में हुआ था भागलपुर में। ओके। नेक्स्ट है, बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई? सविनय अवज्ञा जांच समिति जो है ये बिहार में आई थी 25 अगस्त 1922 को। पटना पहुंची थी ये 25 अगस्त 1922 को। तो बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई? 25 अगस्त 1922 को। ओके। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो है 1922 में हुआ था। कहाँ पे? गया में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था जो 1922 में गया में हुआ था। नेक्स्ट है, गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या रखा गया था? तो गया का जो अधिवेशन हुआ था 1922 में, जो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? चित्तरंजन दास। इसमें प्रमुख जो प्रश्न रखा गया था किस चीज़ के ऊपर? विधान परिषद में प्रवेश के ऊपर प्रश्न था इसका। नेक्स्ट है, स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ? स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को।
स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1923 को। और बिहार के स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को हुई थी। और बिहार में कब हुई? बिहार का जो स्वराज्य पार्टी था इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 1923 में। ठीक है, 2 साल बाद फरवरी 1923 में बिहार के स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई और स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज्य पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? बिहार का जो स्वराज्य पार्टी था इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे श्री नारायण प्रसाद बने थे। और प्रोफेसर अब्दुल बारिक जो है वो सचिव थे, कृष्ण वल्लभ सहाय जो है सहायक सचिव थे। चलिए नेक्स्ट है, श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? राजेंद्र प्रसाद जो है ये 1923 में चेयरमैन नियुक्त हुए थे। कहाँ के नगर पालिका के? पटना के नगर पालिका के। ओके नेक्स्ट है, 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनावों में स्वराज्य पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी? 1923 में विधानमंडल का आम चुनाव हुआ था जिसमें स्वराज्य पार्टी ने बिहार में विधानसभा के कितने सीट प्राप्त किए थे? 8 सीट। 8 सीट जो है इन्होंने विधानसभा के प्राप्त किए थे। और विधान परिषद के कितने सीट प्राप्त किए थे? विधान परिषद के 10 सीट प्राप्त किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? विधानमंडल का जो आम चुनाव हुआ था 1923 में, इसमें स्वराज्य पार्टी ने बिहार में विधानसभा का जो कितने सीट पर विजय प्राप्त किया? 8। और विधान परिषद का 10 सीट पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1923 के चुनावों में बिहार में स्वराज्य पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की? 10। और विधानमंडल में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 में पटना से सर्च लाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? सर्च लाइट जो अखबार है ये किसने प्रारंभ किया निकालना? सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम जो है इन्होंने सर्च लाइट अखबार निकाला था 1918 में। कहाँ से? पटना से। सो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। सर्च लाइट जो अखबार है ये सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने निकाला था पटना से 1918 में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र रहा था? बिहार में सांप्रदायिक दंगा हुआ था 1924 में जिसमें सबसे अधिक प्रभावित हुआ था भागलपुर। ये दंगा भागलपुर में हुआ था 1924 में। ओके नेक्स्ट, बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब हुई थी? हसन इमाम के निर्देश में जो है निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी बिहार में 1921 में। बिहार में 1921 में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी। गाइज ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और मैंने जितने भी वीडियो अभी तक बनाए हैं बिहार स्पेशल जीके के, मैं श्योर हूँ यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने जो ये सारे क्वेश्चंस उठाए हैं क्राउन, इम्तियाज़ अहमद की बुक, सारे अच्छे जो भी बुक्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आएगा, थोड़ा घुमा फिरा के, भाषा चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर पढ़ा है अच्छे से तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पढ़ा है तब भी आप MCQs भी देख लेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार का क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं रहता है, BPSC में बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं रहता है, नॉर्मली रहता है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं रहता है। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं बिहार स्पेशल जीके के। ज्योग्राफी के क्वेश्चन थोड़ा सा करंट से जोड़ के रहते हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस के, हिस्ट्री का कितना घुमाएगा, ज़्यादा नहीं घुमाता, तो हिस्ट्री का ईजी लेवल रहता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? 1922 का अधिवेशन हमने पढ़ा था, 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में गांधी जी ने पटना में किस चीज़ का उद्घाटन किया था? तो 6 फरवरी, ये CTPU का क्वेश्चन है, 1921 को महात्मा गांधी के द्वारा बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज इन दोनों का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये देखिए CTPU में आ भी चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई? मुठिया प्रथा जो है ये चालू किया गया था किस समय? असहयोग आंदोलन के समय। कांग्रेस के लिए धन जुटाने के लिए इस प्रथा की शुरुआत हुई थी।
ठीक है। इसके अनुसार जो है प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देना था, तो इसलिए इसको मुठिया प्रथा कहते हैं, क्योंकि 1 मुट्ठी अनाज जो है हर दिन देना था कांग्रेस को। तो बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू हुई? असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट है, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दे दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान जो है लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था, और इनका जो इस्तीफा था वो 21 नवंबर 1921 को स्वीकृत किया गया। ठीक है। सो गाइस, हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट 1919 का, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इस सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उसको देख लिए हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, यूज़फुल होगा आपके लिए। तो मैं तो यही आशा करती हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए और जो भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं वहाँ से आपको हेल्प मिले। ठीक है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी मैं डेली लाऊंगी बिहार स्पेशल का वीडियो। ठीक है। और ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन को रखूँगी। ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।